ये पौराणिक कथाओं में वर्णित सीता की जन्मभूमि और राजा जनक का प्रदेश मिथिला है। ये हैं मिथिलांचल के गांव और ग्रामीण आत्मा में रची बसी है मिथिला चित्रकला, जो पूरे विश्व में मधुबनी पेंटिंग के नाम से विख्यात है। जमीन, दीवार और सामग्रियों पर चित्र उकेरती ये मिथिलांचल की ग्रामीण महिलाएं हैं, जिन्होंने जीवंत रखी है ये मिथिला लोक चित्रकला। ये आड़ी तिरछी लकीरें, ये कोण और ये बिंदु जमीन, दीवार, कागज, साड़ियों और कपड़ों पर निरर्थक रूप से नहीं उकेर दिए गए हैं। ये है मिथिलांचल के लोक जीवन में रची बसी आकर्षक लकीरों और मोहक चित्रों में भारतीय दर्शन, संस्कृति और जीवन के विभिन्न संस्कारों को सशक्त रूप से सामने रखती हुई मिथिला चित्रकला। इसका जो फाइन जो लाइंस है, बिना स्केल के, बिना पेंसिल के यूज़ का, ये लोग फर्स्ट हैंड में जो ड्रॉ करते हैं और फर्स्ट हैंड में जो इसमें कलर्स देते हैं, जिसमें इनके हृदय की बात आती है, आत्मा की बात वो कह देते हैं, ये मैं बहुत सराहनीय है। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैं मिथिला पेंटिंग मिथिला की हूँ और मिथिला पेंटिंग यहाँ की है। वैदिक काल की 64 कलाओं में एक राजघरानों और आम जनता दोनों के बीच एक आम भारतीय के जीवन संस्कारों को अपने में समेटे हुए मिथिला चित्रकला ने सदियों का सफर तय किया है और अब भी लोक जीवन में जीवंत है। अपने शास्त्रीय या क्लासिकल रूप से बाहर निकलकर अब ये साड़ियों, स्कूल बैग, टेबल क्लॉथ और पर्दों पर भी अपनी जिंदा फड़कती हुई उपस्थिति का मजबूत एहसास दिला रहा है। यूं तो ये सारे मिथिलांचल की धरोहर है, लेकिन मधुबनी जिले का जितवारपुर गांव इसका गढ़ है, जिसके कलाकारों में पद्मश्री स्वर्गीय सीता देवी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। इसीलिए आमतौर पर इसे मधुबनी चित्रकला भी कहते हैं। पहले मेरी माँ वो सिक्की का घास काट करके लाती थी और चंगेरी, डलिया ये सब बनाती थी। 65 ईस्वी में ये शुरू हुआ। कुलकर्णी भास्कर पिपुल जेकर जो थी ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट के चेयरमैन, उनको यहाँ भेजा, वो मेरे यहाँ आया, माँ को पेंटिंग दी, पेपर दिया, पेन दिया। माँ बिना स्केच के ही करती थी। वो देख करके बहुत प्रभावित हुआ और ये ले जा करके क्या कहते हैं दिल्ली में उसका एग्जीबिशन किया। मधुबनी चित्रकला के 4 रूप हैं। जमीन पर लिखे जाने वाले अरिपन, दीवारों पर लिखे जाने वाले भित्तिचित्र, कुंवारी और विवाहिता स्त्रियों के प्रसाधन और विभिन्न सामग्रियों पर की गई चित्रकलाएं। जमीन पर लिखे जाने वाले अरिपन 18 प्रकार के होते हैं, जो जीवन के विभिन्न संस्कारों से जुड़े होते हैं और अरिपन की ये ज्यामितीय आकृतियां बिंब के रूप में ब्रह्मांड के कितने ही रहस्यों का अनावरण करती हैं। विशेषता ये है कि ये अरिपन पीसे हुए अरवा चावल के घोल, जिसे पीठार कहते हैं, इससे हाथ की 3, 2 या 1 उंगली से बनाए जाते हैं और सामान्यतः इसमें लगने वाले रंगों का निर्माण प्राकृतिक संसाधनों से किया जाता है। जैसे काला रंग जौ को जलाकर या चिराग के धुएं से बने काजल में बेल के लस्सा और गोबर मिलाकर, पीला रंग चूने में बरगद के पत्ते का दूध मिलाकर और नारंगी रंग पलास के फूल से, और इसी तरह विभिन्न रंग विभिन्न विधियों से भी बनाए जाते हैं। परंपरा के अनुसार इन अरिपनों को बनाना नहीं बल्कि लिखना कहते हैं। 18 प्रकार के अरिपन हैं। सांझ अरिपन, तुषारी पूजा का अरिपन, पृथ्वी पूजा का अरिपन, कल्याणदेवी पूजा का अरिपन, उपटन लगाने का अरिपन, स्त्रियों का 10 बात अरिपन,
पुरुषों का 10 पात अरिपन, मोहक अरिपन, षष्ठी पूजा का अरिपन, मधुश्रावणी पूजा का अरिपन, द्वादश अरिपन, सुखरात्रि अरिपन, क्रांति अरिपन, खड़दल अरिपन, अष्टदल अरिपन, स्वास्तिक अरिपन, कोजागरा का अरिपन। अरिपन की ये आकृतियां प्रतीक रूप में हैं और इनमें धर्म, दर्शन और संस्कार के विभिन्न रूप छिपे हुए हैं। ये अरिपन भारतीय संस्कृति और धर्म को ज्यामितीय आकृतियों वाले इन बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से सामने रखते हैं। मिथिला चित्रकला का दूसरा रूप है भित्ति चित्र या दीवारों पर लिखा जाने वाला अरिपन। ऐसे 14-15 सर्वमान्य भित्ति चित्र हैं जो विभिन्न पूजा और संस्कारों के अवसर पर लिखे जाते हैं। दीवारों पर लिखे जाने वाले इन साधारण और अनगढ़ से दिखने वाले चित्रों के पीछे पौराणिक कहानियां और सुदृढ़ वैवाहिक जीवन के लिए गंभीर उपदेश छिपे हुए हैं। दीवारों पर लिखे जाने वाले श्रीमद् भागवत पुराण की एक कहानी को चित्रित करते हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने यमुना नदी में नग्न नहाती गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे। जहां एक ओर ये चित्र लौकिक संकोच की शिक्षा देता है, वहीं पर वर वधू को गृहस्थाश्रम का कर्म करते हुए भी मोह माया से मुक्त होने का संदेश देता है। जैसा आपने देखा, ऊपरी तौर पर मिथिला चित्र कला के ये अरिपन बेबूझ ज्यामितीय आकृतियां दिखती हैं। ये चित्र अनगढ़ और ये सामग्रियां सामान्य। इसी कंप्यूटर युग में तो आकृतियां पिछड़ी और देहाती भी दिख सकती हैं, लेकिन इन आकृतियों के पीछे एक पूरी की पूरी संस्कृति छिपी हुई है, जिसका आधार इंसानी रिश्ता, परिवार का सुदृढ़ संबंध है। इसमें लौकिक व्यवहार भी है, सामाजिक बंधन भी है। जिसमें भरिया के रूप में समाज के दलित तबके को मजदूरी और भोजन देने का अर्थ है, और इसमें सृष्टि के पारलौकिक रहस्य और पौराणिक कहानियां भी हैं, जो आज के वस्तुवादी युग में सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत को स्थापित करती हैं। विश्व के अनेक देशों में जब वैवाहिक संबंध क्षणभंगुर और कमजोर होते जा रहे हैं, एक सुदृढ़ वैवाहिक जीवन का पति पत्नी के परस्पर प्रेम और दायित्व का संस्कार छिपा है मिथिला चित्रकला में। एक विशेष बात यह है कि मिथिला चित्रकला शांति और अहिंसा का संदेश देती है। पौराणिक कथाओं में जहां जहां भी हिंसा का वर्णन है, उससे ये हमेशा बचती रही है। मिथिला पेंटिंग में एक बहुत ही महत्व की बात है कि इसमें आपको कहीं भी हिंसा नजर नहीं आएगा। आप देखे हैं कि प्रकृति में इतना डूबा हुआ समृद्ध चित्रकला है जिसमें कहीं भी हिंसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिथिला चित्रकला के पीढ़ियों के अंतराल में स्थानांतरण का बिना किसी शोर शराबे के अपनी बेटियों को मिथिला की ये अभूतपूर्व चित्रकला हस्तांतरित करती आ रही है, और आज भी अपने क्लासिकल रूप से बाहर निकलकर अब ये चित्रकला हजारों लाखों महिलाओं को रोजगार भी दे रही है, और गांव, जिले और देश की सीमाओं को लांघकर विदेशों में भी ये अपनी पैठ जमा चुकी है। वैदिक और पौराणिक परंपराओं के इन संकेतों और कहानियों में अपनी ग्रामीण रचनात्मकता मिलाकर रोज के इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों पर इसे उकेर कर ग्रामीण महिलाएं कला का एक नया आयाम प्रस्तुत कर रही हैं। इससे बेरोजगार महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास जागा है
और महिला सशक्तिकरण का एक नया रूप सामने आया है कि ई मिथिला पेंटिंग में हमर सबके जिंदगी जुड़ल छै। ई बता रहल छै कि ई मिथिला पेंटिंग से बहुत स्त्री अपन अपन परिवार के चला रहल छै, अपन बेटा बेटी के पढ़ा रहल छै, अपन अपन जिंदगी के काट रहल छै। मिथिला चित्रकला की पृष्ठभूमि में मूलतः मिथिलांचल की ग्रामीण महिलाएं हैं, जिन्होंने सदियों से इस लोक चित्रकला को जीवित रखा है। मिथिला चित्रकला धरोहर व्यवसायीकरण के इस दौर में पीछे न छूट जाएं, इसका हमें ख्याल रखना होगा। देश के विभिन्न भागों में मिथिला चित्रकला की प्रदर्शनियां लग रही हैं। व्यावसायिक मेले में मिथिला चित्रकला के इन उत्पादों की बिक्री हो रही है और महिलाएं विदेशों तक जाकर मिथिला चित्रकला के जरिए विश्व समुदाय और विश्व संस्कृति से जुड़ रही हैं। लोक संस्कृति के इस सशक्त रूप मिथिला चित्रकला ने सरकार का ध्यान भी अपनी ओर आकृष्ट किया है और ग्रामीण महिला कलाकारों को पद्मश्री तक की उपाधि से सम्मानित किया है, जिसमें एक है स्वर्गीय सीता देवी। नए कलाकारों के लिए स्वर्गीय सीता देवी प्रेरणा का स्रोत हैं। पृथ्वी अरिपन, सांझ अरिपन, पुरैन, बांस, सामा चकेवा, चुमाऊं आदि मिथिला चित्रकला के विभिन्न रूपों में मिट्टी की गंध है। वस्तु नहीं, भावनाओं पर आधारित सुदृढ़ मानव और पारिवारिक रिश्ते की नींव है। जिस तरह सुबह की ठंडी हवा बिना किसी स्वार्थ के बहती है, जिस तरह सूरज ताजगी के साथ उदित होता है, जिस तरह एक ग्रामीण किसान बिना किसी शोर और हलचल के अन्न उगाने में व्यस्त है, वैसे ही ये ग्रामीण महिलाएं बड़ी ही शांति से सदियों से भारतीय संस्कृति और कला को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती चली आ रही हैं। आवश्यकता है ठहर कर इस लोक चित्रकला की अथाह गहराइयों में डूबते चले जाने की। इसमें छुपे हुए हैं भारतीय दर्शन और लोकाचार के हजारों बेशकीमती मोती।